Hello friends, welcome to another online session of Smita classes. Today we will be dealing with the 7th chapter of Standard 1 English book. The name of the book is Enriching English Reader and the name of the chapter is Rick Goes to the Market. Do you like going to the market with your parents? What do you buy at the market? Read this story about a little boy's visit to the market. It is Sunday. Mr. Das and Rick, his 6-year-old son, are going to the market. Mrs. Das gives Rick 10 rupees. He puts the money in his pocket. Mr. Das has a big cloth bag and a shopping list. He holds Rick's hands. They set off for the market. First they stop at Mr. Iyer's store. ठीक है, आप कभी मार्केट गए हैं अपने पेरेंट्स लोग के साथ, मम्मी पापा के साथ, है ना? आप लोग मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं? मार्केट में तो घूमने से जो चीज देखो सब खरीदने का मन करता है ना? टॉयज, आइसक्रीम, स्वीट्स, हर चीज मन करता है खरीदने का ना मार्केट जाने से। ये स्टोरी जो है एक छोटे बच्चे का मार्केट विजिट का स्टोरी है कि वह मार्केट गया था तो उसने कैसे क्या क्या किया उसके बारे में स्टोरी है ये। ठीक है, तो मिस्टर दास मार्केट जा रहे हैं और उनके साथ कौन जा रहा है? रिक जा रहा है, जो कि उनका 6 साल का 6 years old बेटा है। हाँ, वो दोनों मार्केट जा रहे हैं और जो मिसेस दास है मतलब रिक की जो मम्मी है, उन्होंने रिक को 10 रुपीज दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं। और रिक ने कहाँ रखा है उस पैसे को? उस मनी मतलब पैसे। हाँ, तो उस पैसे को रिक ने कहाँ रखा है? अपने पॉकेट में रखा है। पैसे में दोनों आएंगे, कॉइन्स भी आएंगे, नोट्स भी आएंगे। ठीक है, उस पैसे को उसने अपने पॉकेट में रखा है। मिस्टर दास के पास एक बड़ा सा क्लॉथ बैग है, कपड़े का बना हुआ बड़ा सा बैग है और एक शॉपिंग लिस्ट है। हम लोग शॉपिंग लिस्ट बना के जाते हैं ना, एक पेपर में लिख के हमको क्या क्या काम है, क्या क्या खरीदना है, तो वैसे शॉपिंग लिस्ट है। उन्होंने रिक का हाथ पकड़ा और वो दोनों चल पड़े मार्केट के लिए। सबसे पहले वो लोग कहाँ पे रुके? मिस्टर अय्यर के स्टोर पे। मिस्टर अय्यर कोई है, उनका अपना एक शॉप है, वहां पे वो लोग रुक गए। अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं। Please give me a loaf of bread, 6 eggs and a kilo of curd. Mr. Das tells Mr. Iyer. Here you are, Mr. Iyer says. Do you want some banana chips, Rick? Rick looks at his father. Please give us a packet of banana chips too. Mr. Das says. Rick is happy. Mr. Iyer puts the items in the cloth bag. Mr. Das pays for him. ठीक है, तो क्या हुआ? वो लोग शॉपिंग करने गए, मतलब खरीदारी करने गए हैं। तो वहां पे मिस्टर अय्यर की दुकान पे मिस्टर दास क्या बोल रहे हैं रिक के पापा? ए लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का एक पैकेट है ना। एक पैकेट में जो इतने सारे ब्रेड के पीसेस होते हैं वो पूरे अगर जुड़े रहेंगे तो उनको हम कहते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो वो बोला एक लोफ ऑफ ब्रेड दीजिए। वो बोले मिस्टर दास 6 एग्स दीजिए, 6 अंडे एंड किलो ऑफ कर्ड, हाँ दही दीजिए, 1 किलो दही। हर चीज को हम लोग मेजर करते हैं ना, कि उसका कितना वेट है हम लोग मेजर करते हैं, किलोज में, ग्राम्स में, क्विंटल में है, ऐसा हम लोग मेजर करते हैं ना। तो उसी तरह 1 किलो कर्ड उन्होंने कहा कि आप मुझे दीजिए। तो मिस्टर अय्यर ने एक कंटेनर लिया, प्लास्टिक कंटेनर लिया, उसमें कर्ड डाला, या फिर आजकल पैक्ड कर्ड भी आता है, 1 किलो का पैक्ड कर्ड पैकेट आता है ना, दही का पैकेट आता है, कर्ड मतलब दही। तो वह मिस्टर अय्यर ने उन्हें दिया। क्या क्या? लोफ ऑफ ब्रेड, 6 एग्स एंड 1 किलो ऑफ कर्ड, दही। ठीक है, फिर वो जो मिस्टर अय्यर है वह बोले रिक को देख के बोले, रिक तुम्हें कुछ बनाना चिप्स भी चाहिए? तो रिक ने तो कुछ नहीं कहा, अपने पापा की ओर देखने लगा। तो उनके पापा ने कहा कि हाँ एक पैकेट आप बनाना चिप्स का भी दे दीजिए। मिस्टर अय्यर ने एक पैकेट बनाना चिप्स का दे दिया और सारे आइटम्स को उनके कपड़े के बैग में रख दिया। वो बनाना चिप्स का पैकेट देख के रिक क्या हुआ? खुश हो गया, है ना। फिर मिस्टर दास ने क्या किया? उनको पे कर दिया। पे करने का मतलब पेमेंट देना। अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं कुछ सामान में तो उसका जितना पैसे बनते हैं, जितना सारे सामान का कॉस्ट होता है, उतने पैसे हम लोग दुकानदार को देते हैं ना, उसी को पे करना बोलते हैं, पैसे देना। Then they go to the greengrocer. He is selling spinach, carrots, radish, potatoes, brinjals, tomatoes and onions. Rick does not like vegetables. Vegetables are good for you, Rick, Mr. Das says. He buys a bunch of spinach, a kilo of tomatoes and half a kilo of brinjals.
उसके बाद वो लोग कहाँ गए, ग्रीन ग्रोसर्स के शॉप में। ग्रीन ग्रोसर क्या होता है, जो हरी सब्जियां बेचता है। हाँ, उसकी दुकान में वो लोग गए जो सब्जियां बेचता है। वह वहां पे क्या क्या बेच रहा था, स्पाइनच। स्पाइनच क्या होता है, पालक की साग होती है ना, पालक की साग। और कैरेट्स, गाजर, रेडिश, मूली, पोटैटोज, आलू, ब्रिंजल्स, बैगन, टोमेटोज, टमाटर और ऑनियंस, प्याज। रिक को वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते, बहुत सारे बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं ना, पर आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं, कहते हैं ना। इस तरह रिक को भी वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते हैं। उसके पापा क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू रिक, वेजिटेबल्स तुम्हारे लिए अच्छा है रिक, तुम्हें उसको खाना चाहिए, उसके पापा बोलते हैं। फिर उसके पापा क्या खरीदते हैं, ए बंच ऑफ स्पाइनच। जब हम लोग साग खरीदते हैं तो एक पूरा एक बांधा हुआ एक उसका टुकड़ा मिलता है ना साग का, यहाँ उसमें साग के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, सब बंधे हुए रहते हैं, तो उसका एक बंच बोलते हैं, एक गुच्छा मिलता है। हाँ, साग का एक गुच्छा मिलता है। और टोमेटोज वेइंग मशीन में मेजर करके वो दे रहा है दुकानदार ना, उसको उसका भार वेट करके दे रहा है ना, तो 1 किलो टोमेटोज देता है। और ½ किलो ब्रिंजल्स, हाँ, बैगन का ½ किलो देता है। ½ किलो मतलब 500 ग्राम्स और 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स टोमेटोज देता है और 500 ग्राम्स ब्रिंजल देता है। द नेक्स्ट स्टॉप इज द फ्रूट सेलर स्टॉल। Her stall is full of colorful fruits. Rick looks at the juicy red apples, ripe green pears, fresh yellow bananas, pineapples, papayas and jackfruits. ठीक है, फिर उनका नेक्स्ट स्टॉप क्या था, फ्रूट सेलर के स्टॉल पे। स्टॉल क्या होता है, स्टॉल जो है एक बड़ा सा टेबल होता है ना, जहाँ ज्यादातर हम लोग फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, क्या देखते हैं, एक टेबल होता है, टेबल पे बहुत तरह के फ्रूट्स रखे रहते हैं और वो बेचते रहते हैं, है ना। या ऐसे ही टेबल पे और भी अलग अलग चीजें बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं, तो उसको स्टॉल बोलते हैं। हाँ, तो वो लोग फ्रूट सेलर मतलब जो फल बेचने वाले एक औरत थी, उसके स्टॉल पे वो लोग गए, उसकी छोटे दुकान पे वो लोग गए। उसके स्टॉल में फुल ऑफ कलरफुल फ्रूट्स है। हाँ, जितने भी फल है बहुत सारे अलग अलग कलर्स के हैं। रिक देखता है जूसी रेड एप्पल्स। हाँ, रेड एप्पल्स है जो कि लगता है बहुत जूसी है, उनको खाएंगे तो उनसे बहुत जूस निकलेगा खाते वक्त। राइप ग्रीन पियर्स, हाँ, पके हुए पूरे ग्रीन ग्रीन कलर्स के पियर्स है। पियर्स मतलब क्या होता है, नाशपाती होता है। हाँ, एक फ्रूट होता है। फ्रेश येलो बनानास, ये तो आप लोग जानते होंगे, एकदम फ्रेश फ्रेश येलो कलर के बनानास। फ्रेश कैसे पता चलता है, वो थोड़ा भी ब्लैक नहीं दिखाई देगा, तो फ्रेश येलो बनानास है। हाँ, और वहां पे क्या है, पाइनएप्पल है। हाँ, पाइनएप्पल जानते हैं ना, पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनानस, है ना, और इंग्लिश में पाइनएप्पल होता है, बहुत सुंदर दिखता है ना। पपया है, पपया मतलब पपीता। तो फ्रूट सेलर के पास क्यों है, तो फ्रूट सेलर जब वो पपे राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो बहुत मीठे लगते हैं खाने में, तो उनको फ्रूट सेलर बेचता है, वो भी एक फ्रूट है। और जैक फ्रूट है। अब ये जैक फ्रूट क्या है, कटहल, आपने सुना है ना, कटहल। कटहल की सब्जी हम लोग खाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है कटहल की सब्जी। तो वही कटहल जब पूरा राइप हो जाता है, जब पूरा पक जाता है, उसके अंदर का सीड्स का जो बाहर का कवरिंग है, सीड्स के बाहर येलो येलो कलर का कवरिंग होता है, तो हम लोग सीड्स को निकालते हैं और वो येलो कवरिंग को खाते हैं, जो कि बहुत ही मीठा लगता है वो येलो कवरिंग, और वो एक फ्रूट बन जाता है, जैक फ्रूट बन जाता है। और जब उसको हम लोग कच्चा खाएंगे तो वो वेजिटेबल होता है। इसी तरह पपैया को कच्चा खाएंगे तो वेजिटेबल बनता है, और जब ये दोनों को राइप करके पका के खाएंगे तो क्या बनता है, फ्रूट्स हो जाता है। He picks up a mango and smells. It is bright yellow with a red patch. Yummy, he says. They buy a kilo of mangoes. We will have mango lassi, Rick says. Rick sees a candy shop selling chocolates. Can I have a bar of chocolate, please? He asks. You eat chocolates every day, Rick, says Mr. Das. Too much chocolate is bad for your teeth. Today, would you like to have guavas instead? I like guavas with rock salt. Can I buy them with the money I have? Rick asks. Yes, says Mr. Das. Rick takes out 10 rupees from his pocket and buys 2 guavas. ठीक है, तो वो फ्रूट सेलर की दुकान पे क्या होता है, रिक एक मैंगो उठाता है, हाँ, और उसको वो स्मेल करता है। वो पूरा ब्राइट येलो कलर का मैंगो है, पूरा राइप है, पका हुआ है, और उसमें थोड़ा थोड़ा रेड पैचेस भी है। हाँ, कहीं कहीं पे
रेड रेड कलर है कुछ कुछ एक छोटे छोटे एरिया में, हाँ, उसी को रेड पैचेस बोलते हैं। पूरे येलो के ऊपर कहीं कहीं पैच में कहीं रेड है, फिर थोड़े दूर येलो है, फिर कहीं रेड है, इस टाइप का रेड पैचेस है। तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यम ही सेज, हाँ, यमी मतलब बहुत टेस्टी है वो कहता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, 1 किलो मैंगोज लेते हैं। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, है ना। तो 1 किलो मैंगोज वो लोग खरीदते हैं। फिर रिक क्या कहता है, हम लोग जाके घर में क्या बनाएंगे, मैंगो लस्सी बनाएंगे। आपने पिया है मैंगो लस्सी, बहुत टेस्टी लगता है ना। रिक बोलता है हम लोग मैंगो लस्सी बनाएंगे। फिर रिक एक दूसरा दुकान देखता है जहाँ कैंडी शॉप था, मतलब जहाँ पे टॉफीज चॉकलेट्स मिलते हैं। तो रिक देखता है कि वो कैंडी शॉप में चॉकलेट्स बेच रहे हैं, है ना, चॉकलेट सेल कर रहे हैं। तो वह बोलता है क्या मैं एक बार चॉकलेट्स का खरीद सकता हूँ पापा प्लीज। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं, तुम हर दिन ही चॉकलेट खाते हो रिक, ज्यादा चॉकलेट तुम्हारे टीथ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे टीथ को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बदले तुम गुआवास खरीद लो। गुआवा क्या होते हैं, अमरूद होते हैं, फ्रूट्स, है ना, अमरूद के फल होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं उसके बदले तुम गुआवा खरीद लो। तो रिक बोलता है गुआवा भी मुझे अच्छा लगता है, अमरूद भी अच्छा लगता है, रॉक सॉल्ट के साथ। रॉक सॉल्ट क्या होता है, काला नमक, हाँ? एक होता है ना, एक तो व्हाइट नमक जो घर में यूज करते हैं, और एक होता है नमक जो थोड़ा पत्थर पत्थर के फॉर्म में रहता है, उसको फिर हम लोग चूर चूर करके उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं। आजकल तो पाउडर फॉर्म में मार्केट में भी मिलता है ब्लैक सॉल्ट, जो कि हल्का रेडिश कलर का दिखाई देता है ना, और वो ऊपर से कुछ किसी चीज में ऊपर से डाल के खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो रिक को अमरूद के ऊपर रॉक सॉल्ट डाल के खाने में, वो काला नमक डाल के खाने में अच्छा लगता है। तो रिक क्या बोलता है, उसकी मम्मी ने कितने रुपए दिए थे, 10 रुपीज दिए थे। वो बोलता है क्या मैंने जो अपने पैसे, मैं जो मेरे पास जो पैसे, क्या मैं उनसे खरीद सकता हूँ। उसके पापा बोलते हैं हाँ। तब रिक 10 रुपीज का नोट निकालता है और वो फ्रूट सेलर को देता है, और फ्रूट सेलर उसको क्या करता है, उसके बदले में 2 गुआवास देता है, 2 अमरूद उसको मिलते हैं और 10 रुपीज के बदले। The shopkeeper washes and chops them. They are green on the outside and pink inside. She sprinkles rock salt on them. Crunch! Rick bites one into a piece. It is sweet and salty. Rick and Mr. Das eat their guavas. I can't wait to show Mummy what we have bought, says Rick as they walk home together. ठीक है, तो वो जो फ्रूट सेलर थी, बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट्स के स्टॉल लगते हैं ना, जहाँ पे फ्रूट्स काट काट के एक फ्रूट सलाद के रूप में भी लोगों को सेल करते हैं, या एक ही फ्रूट को काट काट के उसके ऊपर नमक डाल के सेल करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। तो वो जहाँ से रिक ने गुआवा खरीदा, अमरूद खरीदा, उसने भी क्या किया, उस अमरूद को, वो दोनों अमरूद को अच्छे से वॉश कर दिया, धो दिया, और उनको चॉप कर दिया, काट दिया, नाइफ से, चाकू से काट दिया। और फिर वो कैसे दिख रहे थे, बाहर से तो पूरे ग्रीन कलर के दिख रहे थे, अंदर से पिंकिश थे, है ना। ऐसे गुआवास आप लोग ने खाए हैं, नहीं खाए, बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर वो उसके ऊपर स्प्रिंकल्स रॉक सॉल्ट, स्प्रिंकल्स मतलब छिड़क देना, ऊपर से चारों तरफ थोड़ा 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 करके डाल देना, छिड़क देना, रॉक सॉल्ट वो उसके ऊपर डाल देती है। फिर रिक खाता है, उसमें एक टूथपिक लगा के वो देती है, और रिक वो खाता है। क्रंच खाने की आवाज सुनाई देती है जब वो मुंह में उसको डालता है, और रिक बाइट्स इनटू अ पीस, एक पीस को अपने दांतों से बाइट करता है, काटता है दांतों से। वो स्वीट भी है, मीठा भी है, और सॉल्टी भी है, क्योंकि उसके ऊपर नमक है। रिक और मिस्टर दास दोनों ही गुआवास खाते हैं। फिर वो बोलता है मैं वेट नहीं कर सकता मम्मी को दिखाने के लिए कि हम लोगों ने मार्केट से क्या क्या खरीदा है, और वह दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा स्टोरी था ना, कितना अच्छा था। उसके पापा ने कितना बढ़िया समझाया कि चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, उसकी जगह फ्रूट्स खा लेना चाहिए। आप लोग को भी ऐसे मानने चाहिए ना, चॉकलेट्स की जगह फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस भी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है ना। आप लोग को भी अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओके, ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स को बोलिए, वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। थैंक यू।